नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। लोकसभा चुनाव के चंद महीने पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी चर्चा की शुरुआत हो गई है। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वर्चुअल मीटिंग बुलाकर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, एनसीपी के चीफ शरद पवार से वर्चुअल मीटिंग के जरिए सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की है। साथ ही साथ बिहार के 10 सीटों पर अभी फिलहाल कांग्रेस चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस नेता अजीत शर्मा मौजूद हैं। भागलपुर से 3 बार विधायक के तौर पर भी चुने गए हैं। इनसे बात करेंगे। कांग्रेस ने अपनी इच्छा पहले ही जाहिर कर दी, क्या मंसूबा है कांग्रेस का? नहीं कि ये आपको पता होगा कि पिछले भी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, कांग्रेस पार्टी 9 सीटों पे चुनाव लड़ी थी। और आपको बता दें, ये जो आप बता रहे हैं कि भागलपुर भी सीट में शेयरिंग में आ रहा है, निश्चित तौर पर आपको याद होगा 1984 का आप रिजल्ट देखिएगा तो हम लोग करीब 414 सीट जीते थे कांग्रेस, और बीजेपी मात्र 2 सीट जीती थी। 1989 में फिर कुछ लोगों ने हिंदू और मुस्लिम भाई के बीच दंगा कराया, और उसके बाद जो चुनाव हुआ 89 में, बीजेपी का ग्राफ 84 चला गया, और आप 84 या 85 जीती थी बीजेपी, और कांग्रेस जीती थी 197। अब सोचिए 1984 में 414 सीटों पे कांग्रेस जीती थी और बीजेपी मात्र 2 सीट था, और दंगा 1989 में होता है और 1989 के नवंबर में चुनाव होता है, तो बीजेपी का ग्राफ बढ़ के 85 चला जाता है और कांग्रेस गिर के चली आती है 197। फिर आप 1991 में चले आइए, बीजेपी के ग्राफ फिर बढ़ जाता है और वो 120 सीट जीत जाती है। तो ये निश्चित तौर पर ये कांग्रेस अगर यहाँ से चुनाव लड़ती है और यहाँ से जीत होता है, इसका मैसेज सिर्फ भागलपुर जिला में नहीं पूरे देश में जाएगा, और इसका फायदा कांग्रेस को तो होगा ही होगा। जो हमारे इंडिया गठबंधन में लोग जो बिहार में हैं उनको भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि भागलपुर से ही जो भी सेकुलर पार्टी रहा है डाउनफॉल हुआ था। पिछले जो सांसद रहे आदरणीय अजय मंडल जी, ये तो जदयू के उम्मीदवार थे, लेकिन बीजेपी साथ में था, इसलिए वो जीत गए। लेकिन मेरा मानना है कि 1991 के बाद भी अधिकांश बार जो यहाँ संसद का चुनाव हुआ है, एमपी का चुनाव हुआ है, तो उसमें बीजेपी अधिकांश बार जीती है। इसलिए ये सीट अगर कांग्रेस जीतती है तो ये स्वागत योग है। पूरी जनता हर्ष में झूम उठेगी, क्योंकि यहीं से समाप्त कांग्रेस में हुआ था, और कांग्रेस ने पूरे देश में, जिसमें आजाद हुआ था भारत, एक पिन बनाने की फैक्ट्री नहीं थी। चाहे आईएम हो, आईटीआई हो, एम्स हो, जितने भी स्थापना हुए, विकास हुए बिहार देश के, सब कांग्रेस पार्टी ने किया। इसलिए कांग्रेस की ओर लोग देख रहे हैं, और ये भागलपुर शहर से ही समाप्त कांग्रेस कमजोर हुई थी, और यहाँ चुनाव लड़ता है, निश्चित तौर पर यहाँ से कांग्रेस मजबूत होगी और इंडिया गठबंधन के घटक दल भी। अच्छा, जब से इंडिया गठबंधन बना इसके बाद से लगातार ये चर्चा थी कि इतने सारे दल, विपक्षी दल जो है वो एक साथ आए हैं, सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी मंथन होगी, क्या होगा, किसे मिलेगा, कौन नाराज होंगे। ऐसे में पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने 10 जो है वो जिले का नाम आगे ले आया है। ऐसे में क्या लगता है, मास्टर स्ट्रोक है कांग्रेस का ये? नहीं, 9 मैंने कहा कि पिछले चुनाव भी 9 सीटों पे उम्मीदवार हम लोग दिए थे, और इस बार 10 सीट पे बोल रहे हैं, तो ज्यादा तो बोल ही नहीं रहे हैं। 9 सीट आपको याद होगा हम लोग लड़े थे, और भागलपुर पिछले बार नहीं लड़ा गया था, कटिहार लड़ा गया था, किशनगंज, जो नामे हैं वहां लड़े गए थे। सिर्फ भागलपुर जोड़ा गया, क्योंकि भागलपुर में ही 1989 में दंगा हुआ था, वहीं से कांग्रेस कमजोर हुई है, इसलिए ये सीट मांग रहे हैं। तो 10 सीट में कोई दिक्कत उनको नहीं होना चाहिए। हमारा लगता है इंडिया गठबंधन में जो भी घटक दल बिहार के हैं, उनको 10 सीट देने में अगर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मांगा है, मैं नहीं जानता हूँ। आप लोग जो बता रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वर्चुअल मीटिंग में उन्होंने कहा है, भागलपुर अगर मांगे हैं तो बिल्कुल स्वागत योग है, और भागलपुर से ही समाप्त कांग्रेस कमजोर हुई थी और यहीं से मजबूत होगी। क्या लगता है, सीट शेयरिंग में कोई नाराज भी हो जाएंगे? ऐसे में क्या आप लोगों की जीत पर कोई असर पड़ेगा? नहीं, कोई नाराज नहीं होंगे। देखिए, सबको पहले है कि देश को बचाना है, महंगाई को रोकना है, युवकों को रोजगार देना है। जो भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की बात कर रही है, तो उसको कम बंद करें, लोकतंत्र को बचाएं, संविधान को बचाएं। इसलिए हमको नहीं लगता है कोई गिरवांशेस किसी को रहेगा। 1, 2, 4 सीट कम बेस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश के हित में सबको एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी को 24 में गद्दी से उखाड़ फेंके। भागलपुर में सिटिंग सीट फिलहाल जदयू के हाथ में, अजय मंडल जी सांसद है यहाँ पे। ऐसे में कांग्रेस ने सीट की मांग कर दी है। ऐसा नहीं है, जब जदयू का जब सीटिंग था तो उस समय आदरणीय नीतीश कुमार जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो गए हैं अभी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ थे।
और हम लोगों ने इसलिए, जो खड़गे साहब ने अगर आप कह रहे हैं कि बोला है, निश्चित तौर पर यहीं से कांग्रेस कमजोर हुई थी। पहले कांग्रेस, भागवत आजाद को याद कीजिए, 5 बार MP रहे यहाँ से। 5 बार का मतलब 25 साल होता है। उसके बाद कांग्रेस कमजोर हुई है, कमजोर पूरे देश में हो गई। यहाँ से मैसेज गया। इसलिए अगर सीट शेयरिंग जब होगा, साथ में बैठ के बात होगी, तो सीट 1-2 कम बेस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग को देश के हित में निर्णय लेना है, और ये कांग्रेस पार्टी, आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, निश्चित तौर पर सब लोग मिलजुल के फैसला करेंगे जो कि देश के हित में होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल। वर्चुअल मीटिंग से पहले ये भी चर्चा थी कि इंडिया गठबंधन के संयोजक के तौर पे, कन्वेनर कर सकते हैं, किस पे भी चर्चा हो सकती है, नीतीश कुमार संयोजक बन सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई चर्चा अभी तक तो निकल कर सामने नहीं आई है। देखिए, ये फैसला आदरणीय खड़गे साहब को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेना है, आदरणीय राहुल गांधी जी को लेना है, मैडम सोनिया गांधी को लेना है, और घटक दल उसमें 28 है, सब लोग को मिलजुल के लेना है। कोई एक पार्टी निर्णय नहीं कर सकती है। लेकिन अगर आदरणीय नीतीश कुमार जी कन्वेनर बनते हैं और सभी घटक दल जितने 28 हैं सभी लोग मिलके बनाते हैं, इसमें दुखद की बात कुछ नहीं है। इसमें खुशी की बात यह है कि वो बिहार से कन्वेनर बन रहे हैं, तो बिहार का नाम और अधिक रोशन होगा। दूसरी और ये भी चर्चा है कि कहीं नीतीश कुमार को अगर नहीं बनाया गया संयोजक तो NDA में भी फिर से एक बार शामिल हो सकते हैं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। आदरणीय नीतीश कुमार जी को आप कितना, मैं तो बहुत नजदीक से जानता हूँ। निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी ने देश के हित में काम नहीं किया, लोकतंत्र खतरे में है, आपको संविधान तोड़ने की बात हो रही है, इसलिए निश्चित तौर पर आदरणीय नीतीश कुमार जी सच्चे देशभक्त समाजवादी लोग रहे हैं। इसलिए निश्चित तौर पर देश के हित में हमें लगता है कि वो इंडिया गठबंधन में बने रहे। क्या और सीट मिलनी चाहिए 10 से अधिक कांग्रेस को? देखिए, ये तो निर्णय खड़गे साहब करेंगे, लेकिन हम लोग का था, जब बैठक हम लोग दिल्ली में थे तो हम लोग 12-13 सीट पर उम्मीद कर रहे थे, लेकिन 10 सीटें अगर दिया गया है तो कोई हर्ज नहीं है। देखिए, देश के हित में सीट कम बेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। देश के हित में कांग्रेस तो कुर्बानियां शुरू से दी है। आपको इंदिरा गांधी ने बलिदान दिया, राजीव गांधी ने दिया, इसलिए देश के हित में देश को बचाना, इसमें अगर एक आध सीट कम होता है तो हमको लगता है कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर सब मिलजुल के चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी को गद्दी से उखाड़ फेंके। तो लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही जो सीट शेयरिंग पर मंथन जो है वो लगातार शुरू हो गया, और कांग्रेस ने भागलपुर समेत बिहार के 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।